किसी के ऊपर आपदाएं आई हैं, कोई दुखी है तो अपने पाप कर्मों से है। पिछले जन्म के पाप कर्मों के आधार से आपका प्रारब्ध बना है। वो प्रारब्ध के दुख, वो पापों का जो संकट आपके ऊपर मंडरा रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो उसके लिए आपको ये साधना बताई गई है। भक्ति प्रारंभ कीजिए, आप करते रहिए। जितनी भक्ति, दान, धर्म, सेवा और ये आप बढ़ाते चले जाओगे, उतना ही आपको राहत मिलती चली जाएगी। अब अनजान व्यक्ति ही ऐसी बात कर सकता है, जैसे सर्दी के मौसम में उसने कंबल ओढ़ रखा है, कंबल दे दिया गया उसको, उसने कंबल ओढ़ लिया। सर्दी से निवारण के तरीके बताए हैं कि स्वेटर पहन लो, स्वेटर से भी सर्दी फिर भी महसूस हो रही है तो जर्सी पहन लो, जर्सी से भी महसूस हो रही है तो फिर कंबल ओढ़ लो। तो पुण्यात्माओं, यदि फिर भी सर्दी महसूस हो रही है तो रात्रि के समय भाई रजाई भी जोड़नी पड़ेगी, रजाई भी डाल लो, तभी जान बचेगी। और कोई ये कहे कि आपने कहा था मैंने स्वेटर भी पहन ली, आपने कहा मैंने जर्सी भी पहन ली, आपके कहे से मैंने कंबल भी ओढ़ लिया, मुझे सर्दी लग रही है, मैं तो मैं ही रखूंगा ये सब साधना, ये कंबल जर्सी सब फेंक दूंगा। तो ये बातें महामूर्ख कर सकता है या किसी ने नशा कर रखा हो। तो ऐसी स्थिति है उस व्यक्ति की जो ये कहता है कि आप जी ने ये साधना बताई, मैं उसको भी कर रहा हूँ, ये भी बताई उसको भी कर रहा हूँ, और अभी भी मुझे पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा। तो उसके लिए वो कहता है जी फिर मैं तो नाम छोड़ दूंगा, मेरी दिल करता है मैं साधना त्याग दूं। तो साधना त्याग देने से तो फिर क्या होगा? जैसे कोई कहे मैं तो जर्सी भी निकाल के फेंक दूंगा, कंबल भी फेंक दूंगा, मुझे कोई राहत नहीं मिल रही, तो नमूनिया होकर मरेगा। फिर उसका ये कोई तरीका है उसको उतार के फेंक दूं? उसका तरीका है कि और एक कंबल और जोड़, बल्कि इसी तरीके से जान बचेगी। यानी भक्ति, आप अपने मंत्र का जाप और जितना भी ये हवन आदि के लिए, ज्योति के लिए जो भी आप कर सकते हो, सामर्थ्य अनुसार इसको बढ़ाते चले जाओ। इसी से आपका जीवन सुरक्षित होगा। क्योंकि जैसे आप सर्दी ज्यादा है, कंबल ओढ़ लिया, उससे भी नहीं ठीक हो रही है, तो फिर आप एक कंबल और डालिए, उसी से बचेगी। क्योंकि जैसे आपके पाप कर्मों की सर्दी ज्यादा है, तो पुण्यात्माओं इन साधनों के करने से, यानी आपने स्वेटर भी पहन ली, जर्सी भी पहन ली, कंबल भी ओढ़ लिया, और फिर भी हाथों की उंगली और पैरों की उंगलियां भी आप अभी भी ठंडी हैं, तो कोई बात नहीं, आपकी जान बचेगी। क्योंकि सर्दी बहुत है। अब जो साधन आपको प्राप्त है ये आपकी मृत्यु नहीं होने देगा, आपकी जान बची रहेगी। धीरे धीरे सर्दी भी समाप्त हो जाएगी। तो इसी प्रकार जो साधनाएं आपको दी जाती हैं और फिर भी आपको कोई महसूस हो रहा है कि मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से जो सही लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, तो ये समझना कि आपके पाप कर्मों की सर्दी अधिक है। जो साधन आपको मिल गए हैं ये आपके जीवन रक्षा करेगा, आपको हानि नहीं होने देगा। आप डरे हुए हो, आप बहुत आपदाओं से पीड़ित हो, बहुत बुरी तरह सताए हुए हो, आपको थोड़ी सी भी सर्दी, वो कर्म की जो दंड है वो अधिक महसूस होता रहेगा। लेकिन अब परमात्मा आपके भी और आपके परिवार के जीवन की रक्षा करेगा, और ये बुरे संस्कार थोड़ा बहुत प्रभाव रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको हानि नहीं होने देगा। अब जैसे एक कारण तो ये होता है, परमात्मा ये चाहते हैं कि यदि यू आज सुखी कर दिया, यदि आज ही आपको सभी सुख कर दें, तो कल आप यहां नहीं आओगे, ठेकियां पे खड़े पाओगे शराब वाला पे, और वहां लाइन लाकर ना जाने कितनी दारू पी जाओगे। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा कहते हैं इसे सुख के माथे पत्थर पड़ो,
सुख के माथे सिला पड़ो जिसते नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि आप यही प्रार्थना किया करो, हे भगवान ऐसा सुख ना देना जिससे आपकी भूल पड़ जावे, आपसे दूर हो जाऊं, आग लगे से सुख के, और बलिहारी उस दुख के जो आपकी याद दिलावे पल पल में। तो इतना कष्ट भी अनिवार्य ही होगा, वही परमात्मा आप पर बनाए रखेगा। और आप यदि भगवान से दूर होगे तो फिर वो सारा ही कष्ट आ जाएगा, बहुत हानि हो जाएगी। तो इस प्रकार इस परमात्मा की तत्व ज्ञान को समझकर आप जी ने अपने इस उद्देश्य को पूरा करना है। यानी ये हॉस्पिटल जो है जन्म और मृत्यु के रोग को काटने वाला है। जब तक ये रोग आपका नहीं कटेगा आपको सुख प्राप्ति नहीं हो सकती। परमेश्वर कहते हैं कबीर जी के झूठे सुख को सुख कह ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद है। अब पुण्यात्मा परमात्मा बताते हैं, मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। कुआ बनवा दिया, बढ़िया उसके कंस्ट्रक्शन करा दी, और उसमें जल है नहीं, तो नाम कूप अवश्य है लेकिन गुण कूप के नहीं। जो व्यक्ति आज से कितना बड़ा सेठ हो, कितना ही वो बड़ा पोस्ट प्राप्त हो, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री है, यदि वो सत भक्ति नहीं कर रहा तो वो जल रहित कूप है। अब पुण्यात्माओं क्या बताते हैं, राम रटत दारिद्र भला, नाम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छाने, वो सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। कहते हैं इस भक्ति करने वाला, सत भक्ति करने वाला पूर्ण संत से उपदेश लेकर वो इतना भी निर्धन हो कि उसके मकान की छत भी टूटी हुई हो, और वो सत भक्ति कर रहा है, और एक सुंदर चिप्स के मार्बल ला रखे, कोठी बना रखी और 3-3 4-4 मंजिल की, उसमें रहने वाला प्राणी सत भक्ति नहीं कर रहा है। तो परमात्मा कहते हैं राम रटत दारिद्र भला, टूटी घर की छान, और वो सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। फिर क्या बताते हैं, मानुष जन्म पाया कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना भाई बनवाया क्या काम। अपनात्मा झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद। अब आप जी तो यहां मांगने आते हो, घना धन हो जाए, एक मोटरसाइकिल ले लूं, या फिर एक कार बढ़िया ले लूं, एक कोठी बना लूं। परमात्मा कहते हैं तो पहले तो भक्ति कर कुछ दिन, क्योंकि आज जमाना टाइम ऐसा है, ये कार मोटरसाइकिल तो आम हो रही है। परमात्मा बंदी छोड़ कहते हैं ये भी समस्या तेरी हल कर दूंगा यदि तेरी नीत साबित देखूंगा। यदि तू भक्ति से वंचित नहीं होता दिखेगा तो ये भी सब समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे, क्योंकि फिर आपको कार मोटरसाइकिल भगवान देगा, आप कहाँ जाओगे? आप यहाँ आओगे भगवान के दरबार में, और 2 वैन और बिठा के लाओगे पड़ोसियों ने, उनका उद्धार कराओगे तो आपको कार देगा, भगवान अवश्य देगा। और आप मांगो कार फिर सह सपट्टे कर लूँ कि तो धक्के खाने जाओ पहाड़ियाँ पे, फिर नहीं देगा। तो कहने का भाव ये है कि आपको संसारिक सुविधाएं भी देगा, लेकिन उसका सदुपयोग करते दिखोगे तो आपको सब सुविधाएं देगा। आपकी नीति ये देखेगा। जैसे अब हम क्या देखते हैं, 10-10 वर्ष से जिन्होंने नाम लिया है
और परमात्मा ने आज उनकी वो मौज कर दी। पहले तो उनके संकट निवारण किए और अब उनकी नीत साबत देख कर परमात्मा ने कि अब ये मेरे से दूर नहीं जा सकते। आज उनकी ऐसी स्थिति कर दी, उन्होंने कार ली और कार लेने से पहले उन सब के एक रस पूरे परिवार के मन में ये आया कि भगवान ने कार दी है तो हम अपने सत्संग में जाया करेंगे और भी कोई मिल गया उसको भी फ्री ले जाया करेंगे, उसका भी कल्याण होगा। तो ऐसे आपको वो सुविधा भी देगा जो इस काल के सुख को तुम अपने संस्कार से प्राप्त नहीं कर सकते, परमात्मा अपने कोटे से देगा। तो इस प्रकार आप जी ने इस परमात्मा के मार्ग को समझना। कहते हैं इस झूठे सुख को सुख है और मान रहा मनमोद। बिना भक्ति करने वाले प्राणी, चाहे यहाँ पर प्रधानमंत्री बन जाए और चाहे कोई मुख्यमंत्री बन जाए, उसका जीवन सुरक्षित नहीं है और आगे क्या दुर्गति होगी उसकी, कलेजा हिल जाएगा जरा सा भी ध्यान से कोई सुन लेगा उस कहानी को, परमात्मा के विधान को। लेकिन हमें परमात्मा का विधान पता नहीं, जिस कारण से हम ये डले ढोण पर ही लगे रहते हैं। बहुत से प्रमाण है हमारे पास। जैसे एक बार पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल, जिसमें 95 के करीब सदस्य थे, और किसी का शोक व्यक्त करने जा थे किसी दूसरे शहर में हवाई जहाज के द्वारा, सारे के सारे एक्सीडेंट में मारे गए। अब परमात्मा कहते हैं कि झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद। ये सकल जबीना काल का, कुछ मुख में कुछ क्रोध। आप यहां भी देखा, जैसे एक बहुत से प्रमाण हैं। हरियाणा के एक बार 2 मंत्री हेलीकॉप्टर में मारे गए, जिसमें एक तो बहुत बड़ा सेठ था, पैसे वाला, फैक्ट्रियां थी जिसकी। अब एक मंत्री की शपथ जिसको प्राप्त हुई है, उसकी कितनी आशाएं होंगी, ये करूंगा वो करूंगा, हैं? और जो करना था वो छुआ भी को नहीं। इस मनुष्य जीवन से जो काम करना चाहिए था वो तो शुरू भी नहीं किया और मृत्यु को प्राप्त हो गए, हेलीकॉप्टर के द्वारा मारे गए। तो पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान की रोशनी में हमें उनके साथ क्या होगा ये स्पष्ट दिखाई देता है। फिर पीछे तू पशुआ की जय दीजय बैल बुना, 4 पहर जंगल में डोले तेरा तो ना पेट भरे। पीछे से एक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, उसके बाद एक अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में जा रहे थे। और क्या क्या आशाएं होती हैं। हम छोटे से परिवार के सदस्य होते हैं, एक छोटी सी पोस्ट होती है हमारी, पता नहीं क्या क्या उमंगें होती हैं, ये करूंगा वो करूंगा ऐसा कर दूंगा। ऐसे ही उनकी तो ना जाने कितनी आशाएं होंगी, और 1 सेकंड में मारे गए। 3 दिन में लाश मिली उनकी, कोई पानी पियाने वाला भी ना मिला उनको समय पर। भगवान को भूल के ये इंसान हवा में उड़ जाता है और भूल जाता है कि तू कभी यहां से जाएगा। जाना सभी को है, लेकिन जाने जाने में अंतर होता है। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। आप जी जाओगे, आपके लिए विमान आएगा, और जो सत भक्ति नहीं करते, चाहे कोई प्रधानमंत्री मर जाए, उसको बांध कर ले जाएंगे यम के दूत, जैसे अपराधी को ले जाते हैं। क्योंकि जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बिदना बागुल किए रहे उर्दमुख झूल। जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते वो परमात्मा के चोर हैं, अपराधी हैं वो लोग। उनको फिर यम के दूत, काल के दूत पकड़ कर ले जाएंगे और आप जी को आदर के साथ सिंहासन पर बैठाकर, विमान में बैठाकर परमात्मा की प्यारी आत्माएं आपको साथ लेकर जाएंगी और भगवान आएगा इस दास के रूप में। तो आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक तो सिंहासन चढ़ कर जा, एक बंधे जात जंजीर। जाने में कितना अंतर हो जाता है। अब परमात्मा की महिमा आपको सुनाते हैं। जब हम परमात्मा कबीर जी की शरण में आ जाते हैं, इस काल का दबाव हम पर नहीं रहता। यदि हम मर्यादा से हीन हो जाते हैं तो फिर हमारे ऊपर परमात्मा का प्रोटेक्शन हट जाता है हमारे ऊपर से, फिर काल का प्रभाव फिर आ जाता है। इसलिए हमने परमात्मा कबीर जी की मर्यादा में रहना चाहिए।
और ये नियम आपको बताए जाते हैं, ये आपने बहुत दृढ़ता से पालन करना चाहिए इनका। कबीर साहब कहते हैं 100 वर्ष सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। आप क्या कहने का भाव यह है कि 100 वर्ष तो आप ये साधना करते रहिए जो दास ने बता रखी है, और एक दिन भी आपने अन्य उपासना कर ली किसी देव देवता की या और किसी प्रकार की भी क्रिया, कहते हैं वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। फिर परमात्मा का हाथ हट जाएगा, आपका नाम टूट जाएगा। आपके साथ कहां तक भी छल हो सकता है। जैसे किसी भक्त ने 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष ये नाम रखा, सब सुख हो गए। अब सुख में ये परमात्मा को भूलकर लोक लाज को ज्यादा मानता है। लोक लाज में आके उसने कोई गलती मर्यादा कर भंग कर दी तो फिर क्या होगा, भगवान का कनेक्शन कट गया। और उसके बाद जो भी साधना आप कर रहे हो वो नहीं आपको मिल रही, और उसके से पहले आप जी ने जो भी भक्ति साधना धर्म पुण्य आपने कर लिया वो आपके गुड अकाउंट में डिपॉजिट हो गया, आपके पुण्यों में आपकी भक्ति में वो जमा हो गया। और फिर क्या होता है, उसने एक मर्यादा भंग करी, कोई हानि नहीं हुई, फिर उसने हिम्मत बढ़ की दूसरी भी कर दी, फिर उसने तीसरी भी कर दी। अब ये सोच बैठेगा वो कि मैं सब कुछ कोई मर्यादा भी नहीं रख रहा हूं, मैं फिर भी सुख है मुझे। अब वो क्या है कि उसने जितनी बैटरी चार्ज कर ली वह बैटरी चार्ज है उसकी, और आगे चार्जर खत्म हो गया। वो पिछले पुण्य जब तक चलेंगे उसको कोई आपत्ति नहीं आएगी, और फिर एक कदम आएगी वह बैटरी एकदम काम छोड़ देगी इन्वर्टर की, फिर ना ट्यूब जले ना पंखा, फिर भागेगा इधर उधर धक्के खान। तो इसलिए आप जी परमात्मा कहते हैं 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। अब परमात्मा कबीर जी के शरण में आने के बाद आप इन भूत प्रेतों को तो छोड़ो, आपको काल का भी डर नहीं रहेगा। सतगुरु शरणा आयकर धर्मराज डर कैसा है। जो यहाँ का न्यायाधीश है ना, जो यहाँ सभी ब्रह्मा विष्णु महेश तक के भी अकाउंट लेता है, वो अच्छे और बुरे कर्मों का, और उनको दंड देता है। जैसे श्री विष्णु जी ने श्री राम रूप में बाली मारा था, सुग्रीव का भाई, उसका भी दंड उनको भोगना पड़ा। श्री कृष्ण रूप में वही बाली वाली आत्मा एक शिकारी बना, और श्री राम वाली आत्मा श्री कृष्ण बनी, उनके भी पैर में तीर मारकर उनका टिट फॉर टैट बराबर किया। लेकिन परमात्मा कबीर जी की शरण में आने के बाद फिर धर्मराज आपका अकाउंट नहीं लेगा, उसके पास नहीं जा सकते आप, वहां नहीं ले जा सकता आपको कोई। और किसी कारण से गलती से कोई चला गया तो वहां एक फिर आपको याद आऊंगे सत्संग के वचन के गुरु जी तो ये कहा करते कि हमारा हिसाब किताब ये नहीं ले सकता धर्मराज, यहाँ कैसे आ गए हम। तो वहां भी आप सच्चे दिल से याद करोगे परमात्मा कबीर जी को, आपको छुड़ा लाएंगे। और जैसे आपको बताया ना, किसी ने 2 वर्ष 10 वर्ष 5 वर्ष साधना कर दी, फिर गफलत कर गया, और उस दौरान की हुई पुण्य कमाई से भक्ति से वो मनमाने जैसे आपको मंत्र दिए जाते हैं सभी इन देवताओं के, प्रारंभ में ये मजदूरी है, इनसे हमने मुक्त होना, इनसे सुविधा नहीं लेनी कुछ भी, इनका कर्जा हमारे ऊपर है, ये ऋण मुक्त हो जाएंगे। और आप भगवान से दूर हो गए तो आपके ऊपर ये कर्जा न्यू का न्यू बना रहेगा, और वही प्रोसीजर फिर शुरू हो जाएगा, प्रोसेस। अच्छे और बुरे आपको दोनों कर्म भोगने पड़ेंगे। और परमात्मा कबीर जी की शरण में आने के बाद आपके पापों का नाश कर दिया जाएगा, केवल पुण्य आपको प्राप्त रहेंगे। तो उन पुण्यों के आधार से जैसे आप प्रथम मंत्र में सभी ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, दुर्गा, इनके नाम भी और गणेश जी के भी मंत्र आपको दिए जाते हैं, इनकी मजदूरी करके इनकी कमाई करते हो, तो फिर इस आधार से आप कभी कोई तो शिव जी के लोक में चला जाएगा उस एक मंत्र की कमाई से, उसके बाद उसकी पुण्य अक्षीण होने से फिर दूसरे मंत्र की कमाई आपकी कहाँ नाश कराएगा, ये विष्णु जी के लोक में। विष्णु जी के लोक में देवता बनकर पता नहीं कहाँ कहाँ आपको घुमाएगा।
और फिर आपके पुण्य समाप्त होते ही फिर आप ब्रह्मा जी के लोक में जाओगे। वहां भी जब आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी फिर आप मृत लोक पर आओगे और गधे बन जाओगे। अब जैसे आप जी को ये ज्ञान दिया जा रहा है, किसी कारण से आप पर गलती बन भी गई और आप वहां पहुंच गए शिव जी लोक में, विष्णु जी के लोक में, ब्रह्मा जी के लोक में, और वहां आपको ये ज्ञान याद आओगा कि मेरी तो यहां भक्ति नाश होगी, क्योंकि ये स्वर्ग क्या है, ये रेस्टोरेंट समझो, होटल समझो। उन रेस्टोरेंट में, होटल में वो व्यक्ति जाता है जिसकी जेब में अच्छी गर्मी हो, पैसा खूब हो, और वहां खूब एक बार घंटी दबाते ही, बेल दबाते ही आपको पूछने आएंगे, हाँ जी किस चीज की आवश्यकता है। आप खूब मस्ती से खाओ पियो सो ठाठ करो, लेकिन आपकी जेब कट रही है, आपके पैसे एक एक सेकंड के खर्च हो रहे हैं। और जब आपकी जेब में पैसा नहीं रहेगा तो वहां से पकड़ कर बाजू, और वही बैरे जो आपके आगे खड़े रहते थे होटल से बाहर खड़ा कर देंगे। तो ऐसे ही आपके साथ बनेगा। आप वहां स्वर्ग जैसे विष्णु लोक में गए, आपके पुण्य ही आप वहां खर्च करोगे। विष्णु जी देना चौनी आपको वहां पर, आपके पैसे होंगे तो रखेगा, नहीं उसी से भगा देगा, वहां से जाओ। ऐसे शिव की साधना तुमने की है तो शिव लोक में रहोगे, वहां समाप्त होती आपकी पूंजी, तुरंत बाहर फेंक दिए जाओगे। फिर परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आने छुटाऊं तो। देख कितने दयालु हैं कि मान ले मूर्ख तने यहाँ गलती कर भी दी, भक्ति नहीं करया, कुछ वर्ष करके छोड़ भी दी, फिर तू वहां जाएगा विष्णु लोक में, ब्रह्मा के लोक में, क्योंकि प्रथम मंत्र की बहुत कमाई आपको करवाई जाती है। तो वहां भी तो मुझे याद कर लेगा, मेरे गुण नहीं भूलेगा कि मेरे से गलती होगी, परमात्मा मुझे बचाओ, मेरी तब भक्ति नाश हो जाएगी। यहाँ पर कहते हैं शिव मंडल यानी शिव के लोक में, शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, और हमरे गुण भूला नहीं तो आण छुटाऊं तो वहां जब याद करोगे वहां परमात्मा इस दास के रूप में पहुंचेगा आपकी, और कहेगा उनको छोड़ दो, ये हमारा बच्चा है। लेकिन आपने एक समय गोल्डन चांस खत्म कर दिया, फिर ना जाने कब मनुष्य जीवन होगा, उसको परमात्मा कहाँ ले जाएगा, अपने लोक में ले जाता है। और फिर उसके आधार से परमात्मा आपके अपने हिसाब से आपको मनुष्य जीवन देता है। अब वो मनुष्य जीवन आपके प्रारंभ हो गए, उस मनुष्य जीवन में फिर संत मिलेंगे, इसी तरह प्रोसेस फिर होगा जो आज हो रहा आपका। और इस प्रोसेस में आप फिर फेल हो गए, फिर धक्के खाए जाइए तो लाख जन्म हो जाइए इस भक्ति से, मनुष्य के फिर क्या क्या सहारा मिला आपको। चाहे कितना ही फिर मान ले, फिर मनुष्य जन्म तो देगा परमात्मा आपको, नहीं तो वहां तो आपको बर्बाद कर देते वो काल जितनी व्यवस्था थी ब्रह्मा विष्णु लोक के में। लेकिन उस पूंजी को बचाकर आपको मनुष्य जीवन दिला देता है, और मनुष्य जीवन में ही आपका कल्याण संभव है। उसी के लिए परमात्मा स्वयं भी आते हैं, जैसे वेद भी गवाही दे रहे थे रात्रि में आपने देखा, और हमारे जैसे दासों को भी अपनी पावर देकर भेज देते हैं, ताकि इन नालायक न किसी तरह समझ में आ जाए और ये किसी ना किसी समय में निकल आओ यहाँ से। और तुम फिर रह गए तो परमात्मा फिर आएंगे आपके लिए, और फिर क्या पता आप सिर चढ़ोगे कि नहीं चढ़ोगे। तो अब ये गोल्डन चांस आपके लिए, इसलिए ज्ञान बार बार समझाया जाता है, इसमें चूकना नहीं है, अपना कल्याण करवा मौका दिया भगवान ने। कहते हैं सतगुरु शरणा आए के फिर धर्मराज डर कैसा। एक भक्त बतावा था, नु बोला जी मेरी रात्रि के समय दो जने आए, मुझे पकड़ ले गए, बूंदी बूंदी शकल ऐसी बुरी उनकी, और ले गए। तो मैं उनसे कहूँ भाई कहाँ ले जा रहे हो, कि चल धर्मराज के दरबार में तुम्हें बुलाया है। जब धर्मराज के दरबार से हम थोड़ी सी दूर रह गए, मेरा याद आई कि धर्मराज के पास तो हम जा ही नहीं सकते। तो मैंने उनसे कहा कि भाई हम धर्मराज के दरबार में नहीं जा सकते, हम तो कबीर साहब के शिष्य हैं, उनकी आत्मा है, तुम कैसे ले जा रहे हो, मुझे छोड़ दो। उन्होंने छोड़ा मुझे, मैं उनके साथ झगड़ा करने लग गया, गुट्टम गुट्टा हो गया हम।
तो उनमें से एक ने बोला, भाई तू नौकर पहला पूछा, धर्मराज से पता करके आ कि ये कह रहा है इतनी दृढ़ता से कि हमें नहीं ले जा सकते, तो जा। तो मैं वो एक तो मेरे पास खड़ा रहा, हर एक अंदर चला गया। तो उसने जाकर पूछा, जी ऐसे ऐसे एक व्यक्ति है, उसका ये नाम है, और वो कहे मैं तो कबीर जी का भक्त हूँ और मुझे तुम नहीं ला सकते, हमारे साथ झगड़ा कर दिया, अब उसका क्या इलाज करें। धर्मराज बोला, भाई उसने देखा उसका अकाउंट, ने बोला रहा मरवाओगे मेरे को भी, छोड़ दो इसको तुरंत। तो वो भाग्य आया दौड़ा दौड़ा, आते ने बोला रहा छोड़ दे इसको। धर्मराज ने ऐसे ऐसे कहा कि मुझे मरवाओगे क्या, ये तो भाई परम शक्ति का हंस है, तुम कैसे ले आए मूर्खो इसको। अगजी आपका ही आदेश था। बोला भाई जल्दी छोड़ के आओ। तो कहते मैं वापस आया तो मेरी जब आंखें खुली, मेरा शरीर काम नहीं करे, जैसे पैरालिसिस हो जाता है, अधरंग, और पसीना आ रहा पूरे शरीर में। और फिर मैं धीरे धीरे नॉर्मल सा हुआ, और फिर वह बात याद आई, तेरा गजब हुआ, तो मैं मर गया था। और फिर वो दूना दृढ़ता आ गई कि सचमुच सच्ची बात है, परमात्मा के जो वचन है वो सारे सच्चे हैं। तो क्या कहते हैं, मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, वो तो हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। ग्याबन गऊ काट के डाली, कैसी करी ढठाई, कह सिकंदर इसे जीवित कर दे, जब मानो तेरी खुदाई। ग्याबन गऊ काट के डाली, कैसी करी ढठाई, कह सिकंदर इसे जीवित कर दे, जब मानो तेरी खुदाई। गऊ बच्चा तत्काल जवाई, फिर दूध दुआती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। इंद्रमती पर काल झपट्या, सतगुरु करी सहाई, कमाल कमाली जीवित कीने, सत कबीर दुआई। इंद्रमती पर काल झपट्या, सतगुरु करी सहाई, कमाल कमाली जीवित कीने, सत कबीर दुहाई। सिकंदर की जलन बुझाई, वो तो करामाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। बिजली खान पठान समझाया और अब्राहिम सुल्तानी, हिंदू राजा बीर सिंह ने सिख गुरु की मानी। बिजली खां पठान सुलझाया और अब्राहिम सुल्तानी, एक हिंदू राजा बीर सिंह ने सिख गुरु की मानी। वेद कतेब कहें एक कहानी, कोई जात न पाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। जो चाहे सो कर दे सतगुरु, जो चाहे सो कर दे परमेश्वर, बरम पड़ो ना मत कोई, सेऊ दड़ पे शीस चढ़ाया, पाछे करी रसोई। जो चाहे सो कर दे सतगुरु, भरम पड़ो मत कोई, सेऊ दड़ पे शीस चढ़ाया, पीछे करी रसोई। माँ बेटे की 84 खोई, या कथा बताती है, सतगुरु
अपना साथी है सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु अपना साथी है सतगुरु हरदम साथी है। जगन्नाथ का मंदिर बचाया जल्दी न करी चढ़ाई, जगन्नाथ का मंदिर बचाया समुद्र न करी चढ़ाई, साहेब कबीर के तेज के आगे फीका पड़ गया भाई। जगन्नाथ का मंदिर बचाया समुद्र न करी चढ़ाई, साहेब कबीर के तेज के आगे फीका पड़ गया भाई। विपर रूप धर देई दुहाई, मेरी नहीं पार बसाती है सतगुरु अपना साथी है सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु अपना साथी है सतगुरु हरदम साथी है। राज दरबार में साहेब कबीर ने पग पर डाला पानी, जगन्नाथ के पांडे के पैर की या पड़गी अग्न बुझानी। राज दरबार में साहेब कबीर ने अपने पग पर डाला पानी, जगन्नाथ के पांडे के पैर की या पड़गी आग बुझानी। दूत भेज के पूछे कहानी, ज्यों की त्यों ही पाती है सतगुरु अपना साथी है सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु अपना साथी है सतगुरु हरदम साथी है। उबलते तेल के बर्तन में डाले वो बंदी छोड़ कबीर, सेक तकी के मंत्र से तेल की ठंडी करी तासीर। उबलते तेल के बर्तन में डाले वो बंदी छोड़ कबीर, सेक तकी कह मंत्र से तेल की इसने ठंडी करी तासीर। उंगली डाली न सही पीड़, सिकंदर को मूर्छा आ जाती है सतगुरु अपना साथी है सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु अपना साथी है सतगुरु हरदम साथी है। परमेश्वर कबीर को काटन चला वो शेख तकी जलील, आर पार तलवार निकल जा फिर भी समझा नहीं खलील। साहेब कबीर को काटन चले वो शेख तकी जलील, आर पार तलवार निकल गई फिर भी समझा नहीं खलील। भाग गया ना लाई ढील, साहेब को हंसी आ जाती है सतगुरु अपना साथी है सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु अपना साथी है सतगुरु हरदम साथी है। शेख तकी ने जुल्म गुजारे 52 करी बदमाशी, खूनी हाथी आगे डाले वो बांध जूड़ अविनाशी। शेख तकी ने जुल्म करे ये 52 करी बदमाशी, खूनी हाथी आगे डाले बांध जूड़ अविनाशी। हाथी डर से भाग जासी दुनिया गुण गाती है सतगुरु अपना साथी है सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु अपना साथी है सतगुरु हरदम साथी है। झूठा प्रचार किया किसी मूर्ख ने, कबीर करे भंडारा, 2 रोटी का साधन ना था वह भेख जुड़ा अतिवार्या। झूठा प्रचार किया किसी मूर्ख ने, कबीर करे भंडारा, 2 रोटी का साधन नहीं था भेख जुड़ा अतिवार्या।
बन आया के सो बन जारा, यो होता ही माती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। मूर्ख मनुआ काल की चिंता, क्यों सताती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। जीवा दत्ता ने सुख के खूंट पर ले परीक्षा वारी, परमेश्वर कबीर के चरणा अमृत से हरी होगी वह सुखी डारी। जीवा दत्ता ने सुख के खूंट पे ले परीक्षा वारी, परमेश्वर कबीर के चरणामृत से हरी हुई वह डारी। कबीर बट से वो जाता पुकारी, दुनिया देखण जाती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। मूर्ख मनुआ काल की चिंता, क्यों सताती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। रविदास कबीर जी हाथी चढ़ चाले, संग ले ली गणका माई। रविदास कबीर जी हाथी चढ़ चाले, संग ले ली गणका माई। गंगो दक्षी सी में भर के मदराजों पीवे वाई। रविदास कबीर जी हाथी चढ़ चाले, संग ले ली गणका माई। गंगो दक्षी सी में भर के मदराजों पीवे भाई। 64 लाख ने भक्ति बहाई, मूर्ख को नहीं प्रतीत आती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। मूर्ख मनुआ काल की चिंता, क्यों सताती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। गुरु राम देवानंद जी ने दया करी, राम नाम का प्याला, सतनाम का मंत्र देके ये किया ज्ञान उजियाला। गुरु राम देवानंद जी ने दया करी, प्या राम नाम का प्याला, सतनाम का मंत्र देकर किया ज्ञान उजियाला। चरणों के माँ रह राम पाला, अब भक्ति मन भाती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। मूर्ख मनुआ काल की चिंता, क्यों सताती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। अपनात्माओं, हमने इस परमेश्वर का ज्ञान ना होने से अन्य सभी को भगवान मान लिया, एक कबीर जी को छोड़कर, और परमात्मा को परमात्मा माने बिना हम वो लाभ भगवान वाला नहीं ले सकते। जैसे बबूल के पेड़ को हमने आम जानकर बो रखा था, या किसी ने कैर बो रखा है, किसी ने झाड़ बो रखा है, या अन्य कोई पौधा पेड़ लगा रखा है जो आम नहीं है, तो आम का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। हमने सभी को भगवान मान लिया, हनुमान जी को भी भगवान मान लिया, खाटू श्याम को भी भगवान मान लिया। हमने कितने कोई बाबा मर गया, उसके ऊपर कोई कब्र बना रखी है, मंदिर मंडी बना रखी है, उसको भगवान मान लिया। और अपने आप 4 ईंट कहीं लगा करके उसके माथा टेकन लग गए। और फिर अन्य साधनाएं क्या बता रखी हैं, परमात्मा याद दिलाते हैं, आप पे लिपे, आप पे पोते, आप पे बनावे ओई, और उस पे बुढ़िया फिर पोते मांगे, देखा कल कहाँ खोई। ओई माता के व्रत ये पूजा करते हैं माई। एक आप पे बनाओगे, औरत की शकल सी बना लेंगे, आजकल तो बड़ी बनाए चित्र ले आवे कहते थे, पहले आप पे बनाया करते नो, चित्र से बना के एक औरत की घाघरा परा देते और उसको हाथ लगा देते नो, बूढ़े बूढ़े हैं। और उसके सामने फिर बुढ़िया हाथ जोड़ कर नो कहे, ए हुई माता, मैंने पोता जी है, मेरे घर में सुख रही है। नो कहा आप पे लिपे, आप पे पोते, उस स्थान को मड प्लास्टर से लिपया करती, और आप पे बनाई ओई, वह माता भी आप पे कंस्ट्रक्ट करी,
और फिर उस पर अपने बढ़ाई हुई बहनों का तो मेरी सुरक्षा करिए, उसमें पोते मांगे नो का अकल कहाँ से खोई। परमात्मा कहते हैं जाटी पूजे पीपल पूजे और सिर तुलसा के हो और दूध पूत में खैर राखिए नो पूजू हो तो तेरा गजब भैयो नो के दंडी पूजे पीपल पूजे और तुलसी ने पूजे और इनका आगे हाथ जोड़ के नो के हमारे दूध और पूत की सुरक्षा करिए हो, या अपनी सुरक्षा तो कर लियो, ये पीपल और ये तुलसा इन बकरा खा जा। तो परमात्मा कहे हमने ये भी भगवान मान लिया और भगवान को भगवान मानना नहीं है, तरह के जो भैया। अब परमेश्वर कबीर जी हमें याद दिलाते हैं। अब जैसे कि आपको रात्रि के समय सत्संग सुनाया था, उसमें बताया था कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, गति कर आता है, वो तीसरे लोक में रहता है, ऊपर मुक्ति धाम में सतलोक में। एक तो ये काल का लोक है, 21 ब्रह्मांड का अक्षेत्र है, और इसको सरपुरुष भी कहते हैं, इसको ब्रह्म भी कहते हैं, जो श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी के पूज्य पिताजी हैं। और दूसरा लोक कहा जाता है सात संग ब्रह्मांड का क्षेत्र है, जो अक्षर पुरुष का है, परब्रह्म का है, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 सरपुरुष और अक्षर पुरुष 2 प्रभु बताए हैं। और 17वें में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, वो वास्तव में श्रेष्ठ पुरुष यानी परमात्मा तो इन दोनों से कोई और है। तो वो उस तीसरे लोक में सतलोक में रहता है, वहां से गति करके बिजली जैसी गति से यानी सेकंड के अंदर यहां आ जाता है। नानक साहब जी कहते हैं नीच जात परदेसी मेरा छन आवे छन जावे बे, कि 1 सेकंड में पृथ्वी पर 1 सेकंड में सतलोक में देखता हूं उसको। नीच जात जिसको तुम धानक कहते हो वो पूर्ण परमात्मा है, वो परदेसी। तो वहां से वो सचखंड से गति करके आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं और फिर उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। इसी अपनी महिमा के अनुसार अपने गुणों के आधार से जिसके विषय में सदग्रंथ बताते हैं। तो परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले थे गांव छुडानी जिला जज्जर हरियाणा के अंदर, और उस अच्छी आत्मा को, उस नेक आत्मा को, जिन जैसी अच्छी आत्माओं को वो मिलते हैं, वेद में ये भी प्रमाण दिया है कि जैसे आकाशीय बिजली किसी विशेष धातु पर ही गिरती है अन्य स्थानों पर नहीं, तो ऐसे ही वो परमात्मा उन अच्छी आत्माओं पर ही अट्रैक्ट होते हैं। हमारे जैसे अड़ंगा वो क्या करेंगे, वो आकर के जो सुन बिले और मानना नहीं, जैसे 64 लाख शेष हो गए थे परमेश्वर कबीर जी के, जब वो परमात्मा बनारस में रहते थे एक दानक रूप में। 64 लाख शेष जिनको इतने सुख दे दिए थे वो सोच भी नहीं सकते थे। इस मालिक की कृपा से उनको नाम जाप से इतना लाभ हुआ था। और फिर परमात्मा ने एक परीक्षा की थी कि भगवान को कैसे पहचाना इन्होंने, केवल सुखों से ही वो भगवान मान रहे हैं या कुछ मेरे से परिचित भी हैं। तो सभी भाग गए थे हम छोड़कर भगवान को, वो सुनाएंगे कथा भी समय आने पर। वो परमेश्वर गरीबदास साहिब जी को मिले थे उस अच्छी आत्मा को, और फिर वो 10 वर्ष के थे उस समय। गरीबदास साहिब जी किसान परिवार में जन्म था, जाट परिवार में गरीबदास जी का। 10 वर्ष के बालक अपने ही खेतों में गौवें चरा रहे थे, वहाँ गवाले बनकर गए हुए थे। वहाँ से परमात्मा उनकी आत्मा को सचखंड लेकर गए थे। वो बच्चा मृत हो गया था, शरीर उसका निढाल हो गए थे। गांव वाले गांव में ले आए थे, उसको अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे थे। 5-6 घंटे लग गए थे इस प्रोसेस में। परमात्मा उस आत्मा को ऊपर लेकर गए। गरीबदास जी की आत्मा को ब्रह्मा का लोक दिखा, विष्णु का लोक, शिव जी का लोक, धर्मराज का लोक, फिर सब दुर्गा का लोक, ब्रह्म लोक, और ये जहाँ ये काल 1 लाख जीवों को खाता है वो स्थान दिखाया। फिर सचखंड में लेकर गए, वहां परमात्मा ने अपना वास्तविक रूप दिखाया और फिर उस प्यारी आत्मा को वापस छोड़ दिया। फिर उस गरीबदास साहिब जी ने उस परमात्मा की महिमा का एफिडेविट दिया। अमृतवाणी में वो बोला, परमात्मा ने वो ज्ञान फीड कर दिया गरीबदास जी की अंतःकरण में। अब जैसा कि आपने सुना कि उस परमेश्वर ने कैसे कैसे चमत्कार करके दिखाए जो भगवान किया करते हैं।
लेकिन हम फिर भी उनको परमात्मा नहीं मान सके, नहीं उनको परमात्मा स्वीकार किया, जिस कारण से हम भटक रहे हैं। वो परमात्मा यहाँ ज्ञान देने के उद्देश्य से आते हैं और वो क्या बताते हैं कि तुम हिंदू और मुसलमान दो नहीं हो, सिख और ईसाई ये भिन्न नहीं हो, तुम मेरे बच्चे हो। आप मुझे पाने के लिए ही विभाजित हो चुके हो। आज मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, मैं तुम्हारा भगवान हूं, तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा पिता हूं। लेकिन इन काल के दूतों के द्वारा हम इतने भ्रमित कर दिए जाते हैं, हम परमात्मा को साक्षात खड़े को भी नहीं पहचान पाते, हम इतने अबोध बन जाते हैं। अब क्या बताते हैं भगवान कबीर परमेश्वर जी, मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे। कह कबीर हमरे वियोग को, समझ न सकता कोई। गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताले। कह कबीर ढूंढता फिरूं मैं अपने हीरे मोती लाल। तुम हीरे और मोती लाल हो उस परमात्मा के पुण्यात्माओं, आप जी को ढूंढ रहे हैं परमेश्वर। अब जैसे ये ज्ञान गंगा नामक पुस्तक आप तक पहुंचाई परमात्मा ने, और आप उसको पढ़कर आप खींचे आ रहे हो, क्योंकि ये दास जो है उस कबीर परमात्मा का एक समझो जैसे कबाड़िए होते हैं ना, कबाड़िए, और वो अपने दिहाड़ी पर नौकर छोड़ देते हैं कि भी ये ले जाओ चुंबक। वो क्या करते हैं, लोहे को लाकर कबाड़ी को देते हैं, कबाड़िया उनको तोल कर उसके हिसाब से उनका रेट दे देता है उनको मजदूरी। तो वो क्या करते हैं कि चुंबक भी साथ रखते हैं और उस चुंबक को धागे से बांध कर ऐसे जमीन पर लटकाते घिसड़ाते चलते हैं। जो लोहे के कण होते हैं उसको चिपक जाते हैं और वो उतार के उनको अपनी झोली में डाल लेते हैं, और जो कंकर पत्थर हैं वो पड़े रह जाते हैं। फिर उन लोहे के कणों को जो कि मिट्टी में जर रहे थे, खत्म हो रहे थे, उनका अस्तित्व नष्ट हो जाना था, वो वापस आ गए कहाँ, फिर कारीगर के पास। उसको फिर उन्होंने नए सिरे से उसका कोई नया औजार, कोई चम्मच बना दी, कोई फिर है कितना अच्छा औजार बन गया, यानी उनका सदुपयोग हो गया। तो आप जी इस संसार रूपी कंकर, उनमें लोहे के कण थे, स्टील के कण थे, आप परमात्मा के हंस थे, और इस परमात्मा ने चुंबक फेंक दिया सब जगह और आप उसके चिपक कर आ रहे हो। अरे बाप का नया जीवन शुरू हो जाएगा। तो गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से परिचित होने के उपरांत प्रभु की महिमा का एक कलम तोड़ विवरण किया है। कबीर परमेश्वर की महिमा बताते हुए गरीबदास जी कह रहे हैं कि वो किस प्रकार हमें समझाया करते थे, हिंदू और मुसलमानों को समझाया करते थे कि तुम साधनाएं गलत कर रहे हो। अब परमात्मा काजी मुल्ला जो मुसलमान धर्म को भ्रमित किए हुए हैं उनको कहा करते थे, और उधर से पंडित ब्राह्मणों को, पांडवों को और ये नकली मंडलेश्वरों को कहा करते थे कि तुम साधना गलत बता रहे हो, तुम भी परिचित नहीं हो, इन भोली आत्माओं को गुमराह करके काल के जाल में फंसाए बैठे हो। तो सच्चाई कहने से परमात्मा के कबीर जी के वो सभी शत्रु बन गए थे। कौन? मुल्ला और काजी और पंडित, और वो उस टाइम के गुरुवर हिंदू धर्म के। परमात्मा क्या कहा करते थे, काशी जोरा दीन का ये काजी खिलस करंत, गरीबदास उस सरे में झगड़े आन पड़ंत। सुन काजी राजी नहीं आप अलह खुदाए, गरीबदास किस हुक्म से तुमने ये पकड़ पछाड़ी गाय। अपने आत्माओं परमात्मा कबीर जी मुसलमान काजियों को कहा करते थे कि तुमने किसके आदेश से ये गाय मार दी, मांस खाने का आदेश कौन सी किताब में लिखा है। जैसे आप जी को कल
रात्रि के समय रूबरू कराया था पवित्र बाइबल से। उत्पत्ति ग्रंथ में, उत्पत्ति ग्रंथ के और अध्याय नंबर 1 के श्लोक नंबर 26 और 27 में स्पष्ट किया, 28 में, कि परमात्मा ने कहा मनुष्य को मैं अपने जैसा अपने स्वरूप में बनाऊंगा, और ऐसा ही परमात्मा ने अपने जैसा मनुष्य को रचना कर दी, नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति कर दी। फिर उनको आदेश दिया कि तुमने मांस नहीं खाना, केवल पृथ्वी के ऊपर जितने भी बीज वाले पौधे और फलदार वृक्ष हैं, ये फल ये तुम खा सकते हो, किसी को मांस खाने का आदेश नहीं है परमात्मा का। और पुण्यात्मा गरीबदास जी साहब कह रहे हैं कि कबीर साहब ऐसे कहा करते थे, नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर्द चलाया। कि नबी मोहम्मद आदरणीय हैं, नमस्कार है उनको, वो तो अल्लाह के रसूल बनकर आए थे, उन्होंने ये जुल्म नहीं किए। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया। और हजरत मोहम्मद जी के उस समय 1,80,000 अनुयायी बने थे। कहते हैं 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर्ज चलाया। कसम है उन महापुरुषों की कि उन्होंने ऐसा जुल्म नहीं किया जो तुम करवा रहे हो और कर रहे हो। अपने आत्मा मुसलमान धर्म को लगभग 1400 वर्ष हो गए। इसमें तो बुराई घर कर जाना कोई बड़ी बात नहीं। जैसे ये सिख धर्म है, ये तो ज्यादा से ज्यादा 500 वर्ष पुराना है। और गुरु ग्रंथ साहिब आपके पास उपलब्ध है, उसमें पढ़ कर देख लो, जो कहीं भी मांस खाना और शराब पीना लिखा हो, और ये कमावे शख और बड्डे बकरे और पियो दारू। अब से पहले इतनी बुराई करगी इस पवित्र धर्म के अंदर, तो वो तो 1400 वर्ष पुराना हो गया। और यदि ये इस बुराई का अंत नहीं हुआ और 800 वर्ष के बाद सिख धर्म के आने वाले उस ग्रुप में ये कहने लग जाएंगे हमारे गुरु जी भी ऐसे खांदे पींदे सी, ये उनकी अपनी भूल है, वो महापुरुषों ने कभी छुआ तक नहीं था। तो यहाँ क्या बताते हैं, नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। फिर क्या बताते हैं, अरस कुरस पर अल्लाह तकत है। ओए होए, अरस कुरस पर, अरस माने आसमान के, कुरस माने अंतिम छोर पे। अरस कुरस पर अल्लाह तकत है और खालिक बिन नहीं खाली, वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। क्या बताते हैं कि उस परमेश्वर का, कबीर भगवान का, अल्लाह अकबर का अरस कुरस पर अल्लाह तकत है। अधर दुलीचे पड़े गुरुवन के, यानी अधर माने ऊपर, दलीचा माने वो बैठन का था स्थान, उसको हम सिंहासन भी कह देते हैं, तकत भी कह देते हैं। तो कहते हैं अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, और खालिक माने परमात्मा के बिना कण भी खाली नहीं है, यानी उसकी दृष्टि से कोई जीव बाहर नहीं है। और वो पैगंबर पाक पुरुष थे जो 1,80,000 हजरत मोहम्मद पैगंबर जी के अनुयायी हुए, और अन्य जितने भी ईसा जी, मूसा जी, जितने महापुरुष हुए, कहते वो तो पवित्र आत्माएं थी, वैसा जुल्म नहीं करते थे जैसा तुम कर और करवा रहे हो। अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली।